Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is perception and factor that influence perception. ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर है परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग और आज हम देखेंगे परसेप्शन क्या होता है और कौन से फैक्टर जो हैं वो असरअंदाज होते हैं परसेप्शन पे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन है क्या? परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। सबसे पहले परसेप्शन को उर्दू में कहते हैं ख्याल या समझ। परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस, परसेप्शन बेसिकली एक अमल है बाय विच जिसके ज़रिए एन इंडिविजुअल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन। इंडिविजुअल जो है किसी भी सराउंडिंग में है या किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, किसी सिचुएशन को, माहौल को, किसी शख्स को, जब उसे देखेंगे तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज तरतीब करेंगे और इंटरप्रेट फिर उस इंफॉर्मेशन से मतलब निकालेंगे टुवर्ड दैट इन्वायरमेंट एट सिचुएशन और डैट पर्सन कि हमारा उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या हम उसके बारे में समझते हैं। इसको हम कहते हैं परसेप्शन। मीन कि जब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो आप उसको देख के जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं उसको सेलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसका कोई मतलब निकालना अबाउट दैट सिचुएशन, पर्सन या इन्वायरमेंट, उसको हम कहते हैं परसेप्शन, ख्याल या समझ। पीपल्स बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन और व्हाट रियलिटी इज़ नॉट ऑन रियलिटी इटसेल्फ। लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो वो बर्ताव करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ, वो उसकी जो बुनियाद होती है उनकी परसेप्शन होती है कि वो किस चीज़ को क्या, वो उस चीज़ के बारे में क्या हकीकत समझ रहे हैं। जो वो समझ रहे होंगे हकीकत ज़रूरी नहीं कि वही हो सकता है कि उसकी असल हकीकत कुछ और हो, लेकिन जो उनको हकीकत लग रहा है, जो वो सोच रहे हैं, वो उसके हिसाब से वो वैसे बिहेव करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे एक नौजवान सोफ़े पे लेटा हुआ है, तो आप उसके पहनावे को, उसको देखते हुए, आप उसकी एज वगैरह सबको देखते हुए आप कहेंगे यार ये लेज़ी लड़का है, हर वक्त घर में सोता रहता है, ठीक है। आप उसके बारे में परसेप्शन बना लेंगे कि वो जो लड़का है वो लेज़ी है। सिमिलर आप उसी घर में जाते हैं, वहाँ पे एक मिडल एज का मैन है, चाहे 40 to 50 ईयर्स ओल्ड का, वो सोफ़े पे लेटा हुआ है, तो आप उसको देख के कहेंगे ये लगता है सुबह से काम करके आया, थका हुआ है, अब आराम कर रहा है। मीन्स कि हम किसी चीज़ के बारे में जो रियलिटी सोचते हैं उसके हिसाब से हम अपनी परसेप्शन बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि उसकी रियलिटी भी वैसी हो। अब ये परसेप्शन बनती कैसे है हम वो भी आगे जाके देखेंगे। समटाइम व्हाट वी परसीव कैन बी डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। बाज़ औक़ात जो हम किसी चीज़ के बारे में ख्याल करते हैं या समझते हैं वो डिफरेंट हो सकता है रियलिटी से, हकीकत से, जो बात मैंने अभी पहले की। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे ऑल एम्प्लॉयज़ इन द फर्म मे व्यू इट इज़ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। तमाम एम्प्लॉय ये सोच सकते हैं कि जो फर्म जहाँ पे हम काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह होगी काम करने के लिए। फेवरेबल वर्किंग कंडीशन, वहाँ पे जो वर्किंग सहूलतें होंगी बड़ी फेवरेबल होंगी। रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, इंतज़ामिया जो होगी वो बड़ी काबिल होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। एक्सीलेंट बेनिफिट, वहाँ पे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। बट मोस्ट ऑफ अस नो, लेकिन हम से बहुत लोग जाते हैं, इट इज़ अनयूजुअल टू फाइंड सच एग्रीमेंट। बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह की एग्रीमेंट यानी कि सिचुएशन को फाइंड करना जहाँ पे प्लेस बहुत अच्छी हो, इंतज़ामिया बहुत अच्छी हो। लेकिन हम अक्सर नौजवान आज के यही ख्याल करते हैं कि जब हम नौकरी करने जाएंगे तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो जो देख रहे होते हैं बस उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो परसेप्शन बना रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब कौन से अनासिर हैं जो हमारी परसेप्शन पे असरअंदाज होते हैं या हमारी परसेप्शन को बनाने में मददगार साबित होते हैं, वो देख लेते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, ठीक है। हम वो अनासिर देखते हैं जो कि हमारी परसेप्शन पे असरअंदाज होते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑपरेट टू शेप एंड समटाइम डिस्टोर्ट परसेप्शन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बाज़ों का शक्ल देते हैं और बाज़ों का बिगाड़ देते हैं हमारी परसेप्शन को। These factors can reside in perceiver or target being perceived or in a context of situation in which the perception is made। ये जो अनासिर हैं जो कि हमारी परसेप्शन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, ये बेसिकली किस में डिसाइड करते हैं? ये फैक्टर हो सकते हैं परसीवर के अंदर। मीन्स कि जो शख्स किसी चीज़ को देख रहा है, उसके बारे में परसेप्शन बना रहा है, उसके अंदर भी ये फैक्टर्स हो सकते हैं। और टारगेट बीइंग परसीव्ड, जिसको हम टारगेट करें, जिसके बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, वो खुद असरअंदाज हो सकता है हमारी परसेप्शन पे। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन,
और जिस सिचुएशन में हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या जिसके बारे में परसेप्शन बना रहे हैं, उसका जो शाको सबाग होगा वो भी असरअंदाज हो रहा होगा। द परसेप्शन इज मेड, जो हम ख्याल किसी चीज़ के बारे में बना रहे होंगे। लेट लुक एट द फिगर इन नेक्स्ट स्लाइड टू बेटर अंडरस्टैंड दिस। हम एक फिगर देखते हैं बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए जो फैक्टर हमारी परसेप्शन बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है, देख सकते हैं यहाँ पे परसेप्शन लिखा हुआ है। अब परसेप्शन को बनाने में सबसे पहले हमारे पास है सिचुएशन, ठीक है, माहौल, टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग, कि क्या टाइम है, क्या वर्क सेटिंग होगी, क्या समाजी सेटिंग होगी, उसको वो बड़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी परसेप्शन बनाने में, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल भी देंगे आपको, ठीक है। द टारगेट, ठीक है, जो जिसके बारे में हम परसेप्शन बना रहे हैं, सिचुएशन, शख्स या कोई चीज़ के बारे में, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी परसेप्शन बनाने में। उसकी साइज़ हो गया, इंटेंसिटी हो गई, बैकग्राउंड हो गया, नोवेलिटी हो गई, प्रोमोक्सिटी हो गई, इमोशंस हो गई, ये तमाम चीज़ें बहुत असरअंदाज करती हैं। फाइनली द परसीवर, जो खुद यानी कि किसी चीज़ को परसीव कर रहा है, यानी कि जो शख्स परसेप्शन बना रहा होगा, लाइक कि मैं किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बना रहा हूँ, मेरा अपना एटीट्यूड, मेरे मोटिव्स, मेरा इंटरेस्ट, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, ये तमाम बातें जो है मेरी परसेप्शन बनाने में मददगार साबित होंगे। आप इन वर्ड्स का मीनिंग कहीं से गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, डिटेल करेंगे तो बहुत लेंथी लेक्चर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं फैक्टर डैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन। जो तीन चीज़ें हमने बताई हैं, सिचुएशन, टारगेट और परसीवर, वो कैसे असरअंदाज होते हैं। When you look at the target to interpret what you see, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी टारगेट को देखते हैं, ये जानने के लिए कि आप क्या देख रहे हैं, your interpretation is influenced by your personal characteristic। आप जो उस चीज़ के बारे में, उस शख्स के बारे में तो नतीजा निकालेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी ज़ाती खसूसियात के ऊपर। सच एज़ आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत कैसी है, आपके मोटिव, मकसद क्या है जिसकी वजह से आप उसको देख रहे हैं, इंटरेस्ट, दिलचस्पी कैसी है, ज़्यादा है, कम है, नेगेटिव, पॉजिटिव, आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस चीज़ के साथ कैसा रहा है, आपकी उम्मीदें क्या हैं। ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू एक्सपेक्ट यंग पीपल टू बी लेजी, यू मे परसीव दम एज सच रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल ट्रेड। अगर आप ये उम्मीद करते हैं या ये सोचते हैं कि हमेशा यंग जो लोग होते हैं वो लेज़ी होते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा यही परसीव करेंगे कि वो लेज़ी ही होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल ट्रेड, जबकि हकीकत में वैसे नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि आप किसी के घर जाते हैं, वहाँ पे एक यंग बच्चा जो है वो सोफ़े पे सो रहा है, तो आप यही कहेंगे ये लेज़ी है, क्योंकि आपने अपने माइंड में पहले से ये उसके बारे में उम्मीदें जो है वो लगा रखी हैं। आपकी एटीट्यूड, आपका एक्सपेक्टेशन जो है उससे वो यही है कि वो लेज़ी होगा, ठीक है। हत्ता कि मे बी वो सारा दिन काम करके आया हो और अब आके आराम कर रहा हो, लेकिन आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इंटरेस्ट या पास्ट एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेशन है, वो आपकी उस नौजवान के बारे में परसेप्शन बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट। जिसके बारे में हम परसेप्शन बना रहे हैं उसकी अपनी क्या खसूसियात हैं। वी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट वी ऑब्जर्व कैन अफेक्ट व्हाट वी परसीव। जो टारगेट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी खसूसियात भी जो हैं वो हमारी परसेप्शन पे असरअंदाज होती हैं। लाउड पीपल आर मोर लाइकली टू बी नोटिस इन द ग्रुप देन द क्वाइट्स वन। जो ज़्यादा आवाज़ में बोलने वाले लोग होते हैं मोस्टली वो ग्रुप में ज़्यादा उनको यानी कि लोग ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वाइट्स वन जो कि खामोश होते हैं। तो हमारी परसेप्शन उन लाउड पीपल के बारे में बनना शुरू हो जाएगी। जो खामोश होंगे हम उनके बारे में कहेंगे ये तो अच्छे हैं, खामोशी से बैठे हैं, जबकि हो सकता है जो कि खामोश हो वो उस तरह का ना हो जिसके बारे में हम परसेप्शन बना रहे हैं। तो एक की जो टारगेट जिस सिचुएशन को हम नोटिस कर रहे होंगे वो उसकी अपनी खसूसियात जो हैं वो उसके बारे में परसेप्शन बना रहे होंगे। मिसाल के तौर पे कि किसी के घर में डेथ हो गई है, ठीक है, और कोई शख्स आया है जो बड़ा बन ठन के परफ्यूम वगैरह लगा के आया हुआ है, तो मे बी आप उसके बारे में गलत परसीव कर लेंगे या किसी के घर डेथ हुई है, ये तैयार श्यार हो, कैसे किसी शादी पे जा रहा हो, तो आप उसके बारे में परसेप्शन बनाना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ इट्स ओन करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। या सिचुएशन के हवाले से भी हम कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कि सियाको सबाक जो होता है उस चीज़ का उसके वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मिस सिचुएशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हम मिसाल देखेंगे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। द टाइम एट विच वी सी एन ऑब्जेक्ट और इवेंट कैन इन्फ्लुएंस आवर अटेंशन। वक्त जो होता है जब हम किसी चीज़ या इवेंट को देख रहे होते हैं वो हमारी अटेंशन पे असरअंदाज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एट अ नाइट क्लब ऑन सैटरडे नाइट यू मे नॉट नोटिस अ यंग गेस्ट ड्रेस इन अ मॉडर्न वे। एक नाइट क्लब है, सैटरडे नाइट है, हफ्ते की रात का दिन है, सुबह संडे है, छुट्टी है, तो वहाँ पे जो गेस्ट आया हुआ है उसने मॉडर्न ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। येट दैट सेम पर्सन वेयर दैट सेम मॉडर्न ड्रेस फॉर यूर मंडे मॉर्निंग मैनेजमेंट क्लास
वुड सर्टेनली कैच योर अटेंशन। वो गेस्ट जो आप सैटरडे नाइट क्लब में मॉडर्न ड्रेस पहन के आया हुआ है, अगर वही शख्स मॉर्निंग क्लास यानी कि सुबह की आपकी क्लास के अंदर उस तरह का मॉडर्न ड्रेस पहन के आ जाए तो आपको अजीब लग रहा होगा कि ये इतना बन ठन के इतना स्टाइलिश होकर क्यों आया हुआ है, ये तो क्लास का टाइम है। तो सिचुएशन जो है वो उस टारगेट के बारे में, उस शख्स के बारे में परसेप्शन बना रही है, जबकि वो शख्स हमें बिल्कुल ठीक लग रहा था नाइट क्लब के अंदर, अच्छी ड्रेसिंग पहनी हुई थी उस क्लब के हिसाब से, लेकिन जब वो स्कूल में पहन के आए तो हम कहेंगे यार कितना बेवकूफ़ है, किस तरह का ड्रेस पहन के आया हुआ है, हमारे ख्यालात और नज़रिए जो हैं वो डिफरेंट होने लग जाएंगे उसके बारे में। तो सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है हमारी परसेप्शन पे। नॉट द परसीवर चेंज नॉट द टारगेट बट सिचुएशन इज डिफरेंट। इस एग्जांपल के अंदर ना ही परसीवर चेंज हुआ है ना ही टारगेट चेंज है, लेकिन सिचुएशन चेंज होने की वजह से हमारी परसेप्शन जो है वो चेंज हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि परसेप्शन क्या होता है, हम वो ख्याल या समझ को कहते हैं, किसी भी चीज़ को देख के जो इन्फॉर्मेशन हम सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका जो मतलब निकालते हैं वो हमारी परसेप्शन होती है। नेक्स्ट हमने देखा कौन से फैक्टर जो है परसेप्शन पे असरअंदाज होते हैं, शेप या डिस्टॉर्ट करते हैं हमारी परसेप्शन को। उसमें सिचुएशन, टारगेट और परसीवर तीनों असरअंदाज होते हैं, तीनों हमारी परसेप्शन बनाते हैं। तो हमने देखा अपने जो शख्स किसी को परसीव कर रहा होता है उसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स असरअंदाज होती हैं उसकी परसेप्शन बनाने में, जिसके बारे में परसेप्शन बना रहे होते हैं जो टारगेट होता है उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी असरअंदाज होती है, और फाइनली सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है हमारी परसेप्शन बनाने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं स्लाइड्स को, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।